Okay, welcome. In this video, we will discuss about the securities lending and borrowing scheme. So, this is of lending of security, which has been come into the reverse charge mechanism with effect from 1st of October 2019. तो इसको समझते हैं इसमें होता क्या है. बेसिकली सबसे पहले एक मिस्टर ए मान लो, यहाँ पे मिस्टर ए ये एक ट्रेडर है, ठीक, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं. इन्होंने कुछ शॉर्ट सेल किए शेयर्स, ठीक है, या शेयर्स के कॉल ऑप्शंस OTM कॉल ऑप्शंस सेल किए, कॉल ऑप्शंस OTM सेल किए, ठीक है. ये सेल किए इन्होंने. अब शॉर्ट सेल किए, तो शॉर्ट सेल मतलब क्या, इनके पास शेयर्स नहीं था फिर भी इन्होंने सेल किए. और एक यहाँ पे मान लो मिस्टर बी है काउंटर पार्टी, ठीक है. ये तो एनोनिमस कोई भी हो सकता है, बट फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग मिस्टर बी, ठीक है. अब इन्होंने शॉर्ट सेल किए तो इनको क्या शेयर्स देने पड़ेंगे. ये मान लो बायर है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, शेयर्स देंगे, ये डिलीवरी, शेयर की डिलीवरी देंगे और ये इनको क्या देगा, पैसा, मनी, ठीक है. अब इनके पास मान लो शेयर्स शॉर्ट सेल किए तो इनके पास शेयर थे नहीं, तो बट इनको तो शेयर्स चाहिए क्योंकि ये बायर है, ठीक है. बिकॉज देयर इज़ फॉर एवरी सेलर देयर इज़ बायर एंड फॉर एवरी बायर देयर इज़ सेलर. तभी तो ट्रांजैक्शन मैचिंग कंसेप्ट, तभी तो वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है. तो इनके पास कुछ नहीं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बोरो किया. कहाँ से, इंटरमीडियरी से. ये आ गया अपना इंटरमीडियरी, सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी, ओके. ये इंटरमीडियरी से इन्होंने क्या कर लिए, इन्होंने बोरो कर लिया, ठीक है. तो ये कौन बन गए, ये बोरोवर. इन्होंने शेयर्स बोरो कर लिए. अब इंटरमीडियरी कौन है, इंटरमीडियरी के पास थोड़ी शेयर्स रहेंगे ऑल टाइम, तो इसने शेयर्स लिए, ठीक है. तो यहाँ पे एक मिस्टर सी ले लेते हैं, मिस्टर सी. तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिपॉजिट करके रखे थे इनके पास शेयर्स, डिपॉजिटेड शेयर्स, ठीक है. जनरली ये कौन होते हैं, मिस्टर सी कौन है, मिस्टर सी बिग म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज़, यहाँ लिख देता हूँ म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज़, हु आर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, ठीक है. ये अपने पोर्टफोलियो में शेयर्स खरीद के बैठ जाते हैं और उसको क्या कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं इंटरमीडिएट के पास फॉर लैंडिंग, ठीक है. तो यहाँ पे इन्होंने डिपॉजिट करके रखे थे, इन्होंने इसको दे दिया. अब क्या हुआ, ये इन्होंने तो बोरो कर लिया. बोरो करने के बाद मिस्टर इसको शेयर्स दे दिए, इनका काम ख़त्म. इन्होंने पैसे दे दिए, इनका काम ख़त्म. अब क्या होगा, मिस्टर ए को बोरो तो किए बट इनका कुछ कंसिड्रेशन तो देना पड़ेगा. कंसिड्रेशन अल्टीमेटली यहाँ तक फ्लो होगा. तो ये क्या चार्ज करेगा मिस्टर ई, सम ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है. तो इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट देंगे, अल्टीमेटली ये इनको देगा क्या, इंटरेस्ट, ठीक है. ये यहाँ से इंटरेस्ट फ्लो होगा. ये अपने पास नहीं रखेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये अपना फ़ीस चार्ज करेगा इंटरमीडियरी, जो भी इनका ब्रोकरेज और वॉट एवर द फीस में भी वो चार्ज करेगा. इंटरेस्ट ये पास ऑन कर देगा. ऑल्सो सम काइंड ऑफ कॉर्पोरेट बेनिफिट्स लाइक डिविडेंड एंड ऑल, वो भी क्या होगा, वो भी मिस्टर सी के पास जाएगा, कॉर्पोरेट बेनिफिट्स, ओके. सो ये भी मिस्टर सी के पास जाएगा अल्टीमेटली. नाउ अब ये तो हो गया पूरा
स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग ट्रांजैक्शन, SLB ट्रांजैक्शन शॉर्ट में बोलते हैं इसको। तो अब ये क्या है, एक सर्विस है, लेंडिंग सर्विस, ही इज़ लेंडिंग शेयर्स, ही इज़ बोरोइंग शेयर्स, और कंसिडरेशन भी है, इंटरेस्ट। तो ये क्या हो गया, एक सर्विस हो गया। सप्लाई डेफिनेशन इसने वो कर दी ना, फुलफ़िल कर दी। तो ये क्या हो गया, एक सर्विस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। अब सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया तो इस केस में क्या होगा, GST लगेगा। तो 2019 38 सितंबर तक क्या होता था, फॉरवर्ड चार्ज में होता था। ठीक है, अब ये भी समझ लो ये क्या होता था। अप टू 30 सितंबर 2019 क्या था, फॉरवर्ड चार्ज। तो यहाँ पे इशू क्या आता था, मिस्टर सी जो कि सप्लायर है, ही इज़ सप्लायर ऑफ सर्विस, तो इनको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। बट यू नो एज दिस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस ऑन स्टॉक एक्सचेंज, you don't know the counterparty, so in this case he doesn't know about Mr. A कि मैं किसको लैंड कर रहा हूँ। एनोनिमस ट्रांजैक्शन होता है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो इन्होंने शेयर्स लैंड तो कर दिए बट इनको पता ही नहीं किसको लैंड किए। तो ये इनवॉइस इशू कैसे करेंगे, इनवॉइस कैन नॉट बी इशू बिकॉज यू डोंट नो द नेम ऑफ द लेंडर। तो इस केस में क्या होता था कि इनवॉइस इशू नहीं कर पाते थे। So therefore what council has decided, they have decided to shift this transaction from forward charge onto reverse charge from with effect from 1st of October 2019। तो 1st of October से ये क्या हो जाएगा, रिवर्स चार्ज। अब रिवर्स चार्ज में क्या होगा, रिसिपेंट कौन है, अपने यहाँ रिसिप कौन है, ये है, अरे ये रिसिपेंट है। तो रिसिपेंट मिस्टर ए है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, GST पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज में। और ये ITC ले सकेंगे, यस ये ITC भी ले सकेंगे क्योंकि इनको ही इन्वॉइस इशू करना है। ठीक है, ये खुद ही इन्वॉइस इशू करेंगे और इसका क्या है, ITC ले लेंगे। ठीक है, जब फॉरवर्ड चार्ज में था तो ये ITC भी नहीं ले पाते थे मिस्टर ए, सो इसीलिए ये रिवर्स चार्ज में आया। अब ये इन्वॉइस इशू करके क्या करेंगे, अपना ITC भी ले लेंगे। ठीक है, सो ये पूरा ट्रांजैक्शन था। और कुछ छूटा गया इसमें, देख लेते हैं एक बार। और एक क्लैरिफिकेशन है कि बिकॉज देर इज़ नो डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज़, क्योंकि मिस्टर बी तो लैंड कर रहे हैं तो यहाँ कोई डिस्पोजल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन सिक्योरिटीज़ में क्लासीफाई नहीं होगा। अगर सिक्योरिटीज़ डिस्पोजल होती तो ये सिक्योरिटीज़ हो जाता, ट्रांजैक्शन सिक्योरिटीज़ हो जाता और विच विल रिजल्ट इनटू नॉट अ सप्लाई, उसको सप्लाई नहीं बोला जाता। बट यहाँ डिस्पोजल नहीं है, यहाँ लैंडिंग है, देयरफॉर दिस इज़ नॉट अ ट्रांजैक्शन ऑफ सिक्योरिटीज एंड दस दिस विल क्लासीफाई एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, और हाँ इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट ये क्या होगा, दिस विल बी रिगार्डेड एज व्हाट, इंटर स्टेट एंड दस व्हाट IGST विल बी एप्लीकेबल, इस पर IGST लग जाएगा। ठीक है, और रेट क्या होगा, रेट विल बी 18%, IGST एट द रेट 18%। सो दिस इज़ द होल सर्विस। okay, so this is the end of the video. Hope you understood these transactions. So